हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं एशियन इंडिया, मेडल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में। ओके तो सबसे पहले आज मुझे लगता है आज क्लास फर्स्ट जो सेकंड क्लास है इसमें आपका एशियन इंडिया ही कवर हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं और आपको मैं चीज़ें थोड़ी डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके तो सबसे पहले हमने कल भी जो बात किया था, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बहुत जो मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए थे कल, कुछ मैंने और ऐड किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप और भी अपने नोट कर सकते हैं। ओके जैसे कि रिलीजियस में मैंने आपको बहुत सारे वैसे रामायण महाभारत उपनिषद, ओके रामायण महाभारत उपनिषद वेद पुराण, ओके बहुत सारे ऐसे मैंने आपको रिलीजियस बताए थे जिसमें आपका जैनिज्म या फिर जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड भी जो हमें सोर्सेज मिले हैं, उपनिषद या फिर अरण्यक, आपने सुना होगा अरण्यक के बारे में, तो वो भी क्या है हमारे सोर्सेज में आते हैं, किसमें, रिलीजियस सोर्सेज। ओके तो मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे ना कि हमें लिटरली सोर्सेज में भी 3 टाइप हमारे हैं, विच इज फर्स्ट इज रिलीजियस सोर्सेज, सेकेंड इज नॉन रिलीजियस एंड थर्ड इज फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो ये हमें 3 टाइप के सोर्सेज के बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ओके तो सबसे पहले हमने जो रिलीजियस के बारे में आपको बता दिया, रामायण महाभारत एंड ऑल। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। नॉन रिलीजियस में मैंने आपको कुछ चीज़ें वैसे पहले भी बताई थी प्रीवियस क्लास में, लेकिन अगर आपको एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ओके तो जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। ओके कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला, ओके विष्णु शर्मा की पंचतंत्र एंड पतंजलि का महाभाष्य एंड विशानागत की मुद्रा राक्षस। ओके मुद्रा राक्षस, नाट्यशास्त्र ऑफ भरत मुनि, नाट्यशास्त्र आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा, हिंदी में भी ये बात मेंशन की जाती है। ओके तो बहुत सारे ऐसे क्या है हमें नॉन रिलीजियस सोर्सेज भी प्राप्त हुए हैं। ओके एंड थर्ड इज फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में मैंने आपको एक बताया था पहले, इब्न बतूता। ओके जिससे मैंने आपको अपनी चाइल्डहुड स्टोरी से भी कनेक्ट करवाया था अगर आपको याद हो तो फॉरेन अकाउंट्स के बारे में मैंने जो आपको बताए थे, विच इज इब्न बतूता हो गया फर्स्ट एंड हेरोडोटस हो गया। ओके प्लानी जो हो गया, प्लेनी भी बोलते हैं, एंड फाहियन के बारे में, अरब सुलेमान भी हमारे एक फॉरेन ट्रैवलर्स थे। अल-बरूनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ओके अल-बरूनी, अल-मशूदी, एंड ये सभी क्या है फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो हमारे पहले के टाइम पे आए थे और उन्होंने बुक्स लिखी, और बुक्स लिखने के बाद उनके बारे में हमने जो जो चीज़ें उस टाइम पे हुई थी वो उनका हमें क्या मिले, एक एविडेंस मिले, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने जो बातें कही थी वो हमें एग्जैक्टली चीज़ें पता चली। ओके तो ये तो हमारे क्या हो गए, टाइप्स हो गए। किसके टाइप थे ये टाइप थे हमारे लिटरेरी सोर्सेज के। ओके लिटरेरी सोर्सेज में हमारे क्या है, ये सभी आते हैं। ओके अभी अगर हम अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो एक्चुअली थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने ब्लैक बोर्ड एक्चुअली ख़रीदा नहीं है, एंड अभी न्यू चैनल है तो आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड सो मच मनी, दैट्स वाई। तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ आप प्लीज़ उसको कर लीजिएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा तो आई विल जस्ट डेफिनेटली मैं बाय करने का ट्राई करूँगी। ओके बट एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड आई थिंक लेना चाहिए, तो आई विल ट्राई। ओके बट अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको नोट्स भी मेंशन करवा सकती हूँ, बट थैंक यू। अभी थोड़ा सा आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब इसमें क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है हमारे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देयर आर, हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात कर लिया, राइट, आप सबको पता होंगे। अभी हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, जिसमें हमारे इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, ओके स्टैचूज आ जाते हैं, सील्स आ जाते हैं। ये सभी हमारे जो सोर्सेज आते हैं किस में आते हैं, हमारे लिटरेरी ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं हमारे। ओके तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे क्या क्या आ गए, इंस्क्रिप्शंस, ओके मॉन्यूमेंट्स, नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप ऐसे भी,
एंड मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, सील्स, स्टैचूज, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जिनका हमारे पास रिटर्न सोर्सेज नहीं है। दे आर नॉट, मतलब रिटर्न सोर्सेज हमें मिले हो, ये रिटर्न सोर्सेज नहीं है। ये जस्ट कौन से सोर्सेज हैं, जो कुछ हमें वस्तुएं मिली हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कुछ जिनका हमारे पास, जैसे मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्तूपास आपने सुना होगा अशोका के टाइम पे, तो वो सभी क्या है, वो सभी हमारे पास प्रूव्स है कि उस टाइम पे चीज़ें जो जो हुई होंगी। और आपने ये भी पता होगा कि अशोका ने उस टाइम पे जो इंग्रेविंग करवाई थी अपने पिलर्स में, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। बहुत सारे उससे हमें लैंग्वेज का पता चलता है, उस टाइम पे जो लोग थे उनको किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। तो ये उस टाइम के हमें प्रूव्स मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, मतलब हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री हमें एक प्रूव देती है, वेदर दैट इज आर्कियोलॉजिकली और वेदर दैट इज लिटरली। ओके, लिटरली तो ये हमें सोर्सेज मिलते हैं प्रॉपर किसी भी उसमें। लेकिन पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट को हम हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ सिनोनियम है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है पास्ट का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ओके, देयर इज नो प्रूफ ऑफ पास्ट। तो पास्ट और हिस्ट्री में डेफिनेशन इसका यही है, ठीक है, कि हिस्ट्री क्या है, जिसका हमारे पास रिटर्न सोर्सेज हैं या फिर नॉन रिटर्न भी है। तो उसमें भी आपके पास स्तूपा, स्टैचूज हैं, ओके, आपके पास मॉन्यूमेंट्स है, स्क्रिप्शंस है, सील्स है, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल में आ जाते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये सब क्या है, हमारे लिटरली आर्कियोलॉजिकल लिटरली सोर्सेज है। ओके, तो अभी जो हम हैं, अभी हम जो बात कर लेते हैं एशियन इंडिया। अभी एशियन इंडिया में भी, एशियन इंडिया हमारे 3 पार्ट में हमारे हिस्ट्री डिवाइड है। हमें बताया था मैंने आपको पहले वाली क्लास में कि फर्स्ट इज एशियन इंडिया, सेकेंड इज मेडोल इंडिया, थर्ड इज मॉडर्न इंडिया। तो एशियन इंडिया किस में डिवाइड है, एशियन इंडिया का मतलब है पुराना, सबसे पुराना पीरियड, सबसे पुराना पीरियड हम बोलते हैं एशियन इंडिया को, यानी कि प्राचीन भारत, जिसका नाम है प्राचीन भारत हिंदी में। ओके, प्राचीन भारत जो क्या है, इसको आगे भी क्या है, आगे इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर, इसको हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, विच इज एशियन इंडिया की ही 3 पार्ट में डिवाइड है। आप ऐसे बना सकते हैं टेबल, एशियन इंडिया लिखकर, फिर उसके 3 पार्ट में डिवाइड है, तो उसको आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड क्या है, प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो अभी हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल को, प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है ऐतिहासिक काल को, एंड हिस्टोरिक पीरियड को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड को, ओके, एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोला जाता है ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तो ये सभी, ये क्या है, हमारे एशियन इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि अभी ये सब होता क्या है, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, वो पीरियड जिसमें हमें कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं मिले हैं, ओके, कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं मिले, ओके, के मतलब सिर्फ हमें क्या मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं। ऐसे वो पीरियड जिसमें हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं मिला, ऐसे पीरियड को हम, ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमें रिटर्न सोर्सेज मिले हैं, ओके, हमें यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज मिले हैं प्रूटो हिस्टोरिक में, लेकिन हमें यहाँ पे आज तक कोई भी इनको पढ़ा नहीं गया है, आज तक इनको पढ़ा नहीं गया है। ऐसे पीरियड को हम बोलते हैं प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसके प्रूफ तो मिले हैं रिटर्न सोर्सेज, ओके, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, अभी तो उनको कोई भी पता नहीं लगा है कि वो कौन सी लैंग्वेज थी, किस लैंग्वेज में। तो ये वो पीरियड माना जाता है। हिस्टोरिक पीरियड कौन सा पीरियड है, जिसके हमारे पास रिटर्न सोर्सेज भी है और उनको पढ़ भी लिया गया है, तो ऐसे पीरियड को हम बोला जाता है हिस्टोरिक पीरियड, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमारे जो एशियन इंडिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड इज प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड। इसमें भी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो पीरियड होता है जिसमें सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं मिले।
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसमें हमें रिटर्न सोर्सेज मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। ऐसे ही जो हिस्टोरिक पीरियड है वो पीरियड है जिसमें हमें रिटर्न सोर्सेज मिले हैं और लेकिन उनको पढ़ भी लिया गया है। तो ये आपको समझ में आया। इसके भी आगे और इसको डिवाइड किया गया है। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के इनके स्टेप्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो समझ में आई हो और आप इसको समझ पाएँ। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।